नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों के बारे में कि किसी भी राज्य में कितनी शिक्षक भर्तियां आई हैं, कब तक उनका आवेदन होगा, उनकी तिथि क्या होगी, किस राज्य से वह भर्ती प्रक्रिया संबंधित है, उसमें कितने पद हैं और सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस क्या है। यानी सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड हम कराएंगे। इसमें जितने भी राज्यों में इस समय जो आवेदन चल रहे हैं, अगस्त माह, सितंबर माह और आने वाले समय में, उन सब के बारे में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी और दमदार भर्ती चल रही है वो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराई जाने वाली एलटी ग्रेड टीजीटी की परीक्षा। यह जो परीक्षा कराई जाएगी दोस्तों, यह यूपी में है और इसमें कुल जो पदों की संख्या है वो है आपकी 7466। कितने पद हैं? 7466 पद हैं। आवेदन 28 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और अंतिम तिथि है 28 अगस्त। ध्यान से देखिएगा, 28 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। पूरा एक महीना है इसमें। सुधार के लिए एक दिन विंडो खुलेगा 4 सितंबर को, और पहले इसमें केवल एक परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार के सिलेबस में बदलाव किया गया है और इसमें एक मुख्य परीक्षा को भी जोड़ दिया गया है। यानी आपको पहले प्री देना होगा और उसके बाद मेंस देना होगा। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या सिलेबस रहेगा, 10 सेकंड के अंदर हम लोग इसे देखेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एक प्री होगा एलटी ग्रेड में और एक होगा मेंस। तो ध्यान से समझिएगा इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, जो प्री है उसका जो सिलेबस है उसमें आपको 150 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न जो होंगे जीके जीएस से संबंधित होंगे, समसामयिक विषयों से संबंधित होंगे और 120 प्रश्न आपके मुख्य विषय से संबंधित होंगे। यानी 120 प्रश्न आपके मुख्य विषय जो लिया है आपने ग्रेजुएशन में, उससे संबंधित होंगे। मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में आपका कुल 20 प्रश्न ही देगा। खंड अ में 10 प्रश्न देगा और खंड ब में भी आपका 10 ही प्रश्न देगा। और खंड अ में 10 प्रश्न, खंड ब में 10 प्रश्न जो देगा, तो दोस्तों जो खंड अ में 10 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 8 नंबर का, खंड ब में जो 10 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 12 नंबर का, इस तरह से कुल मिलाकर के यह हो जाएगा 80 नंबर, यह हो जाएगा 120। और यह परीक्षा मेंस जो होगी वो 200 नंबरों की होगी और प्री परीक्षा जो होगी वो 300 नंबरों की होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 150 क्वेश्चन और गुणे 2 यानी 300 नंबर की जो परीक्षा रहेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, वो रहेगी आपकी प्री की और इधर रहेगा आपका मेंस का। तो यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो एक अच्छी वैकेंसी है, उसे आप भर सकते हैं। एक महीना अभी उसका आवेदन 28 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों, एक और वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। हालांकि इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्थान बहुत अच्छा है। नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक समग्र शिक्षा के तहत यह वैकेंसी जेबीटी की आई है, यानी जूनियर बेसिक टीचर की आई है। यानी क्लास 6 से ऊपर वाले बच्चे, यानी जो बीएड किए हुए हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट डीएलएड दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे ये जो जूनियर होगा ना, वो पीआरटी के लिए है। पीआरटी जो है प्राइमरी लेवल की ये वैकेंसी है, माफ़ करिएगा, हम शुरू में इसको जूनियर समझ करके, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में दिया है। यानी पीआरटी है प्राइमरी लेवल का। जो बच्चे डीएलएड या समकक्ष बीटीसी कोई भी कोर्स किए हों, सीटेट पास हों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपका देखिए 45,200 रुपया से यह शुरू होगा और यह बिल्कुल एक अच्छी वैकेंसी है और अच्छे जगह पे है, चंडीगढ़ में यह वैकेंसी है। तो देखिए 28 अगस्त यानी पूरा एक माह इसका आवेदन चलेगा। अभी एक महीने तक इसका भी आवेदन चलेगा और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और दिया है इन्फॉर्मेशन, देखिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 अगस्त, यानी 2 दिन की छूट है। 28 तक आपका फॉर्म जमा होगा, 2 दिन की और छूट है फीस के लिए। 150 मार्क यानी 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी और न्यूनतम 40% आपको इसमें गेन करने होंगे। इसका भी सिलेबस हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चंडीगढ़ में जो पेपर होने वाला है, 150 प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का टाइम होगा। सिलेबस क्या है, पूछेगा क्या, तो जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 15 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से भी 15 प्रश्न, मैथमेटिक्स से भी 15 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे पेडागोजी कहते हैं, शिक्षण शास्त्र 15 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो आजकल पढ़ाने में क्या क्या नया इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे 15 प्रश्न रहेगा। इसके बाद देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से
10 प्रश्न 10-10 प्रश्न तीनों से मिलाएंगे, यानी पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स से आपके 15 प्रश्न रहेंगे, जनरल साइंस से भी 15 प्रश्न रहेंगे और सोशल साइंस से भी 15 प्रश्न रहेंगे। यानी ये रहा आपका सिलेबस। इसमें आपको जो परेशान करने वाली बात लग सकती है वो पंजाबी है, लेकिन आप उसको भी इतना हाइप मत लीजिए। पंजाबी एक बार आप अपने मोबाइल में पंजाबी वीडियो देखिएगा, आपको लगभग 80% शब्द जो हैं कि समझ में आएंगे, केवल 20% का अंतर है। तो इसका मतलब है 80% आपको समझ में आ रहा है, तो 7-8 क्वेश्चन आप पंजाबी का सही कर सकते हैं। तो कोई हाइप लेने का ज़रूरत नहीं है इसमें। जो बच्चे इसमें डीएलएड किए हुए हैं, सीटेट का पहला पेपर पास हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो राजस्थान से है। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ग्रेड उन शिक्षकों को कहा जाता है जो 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं, और सेकंड ग्रेड के शिक्षक वो होते हैं जो 9वीं और 10वीं को पढ़ाते हैं। थर्ड ग्रेड के शिक्षक वो होते हैं जो 6 से लेकर के 8वीं को पढ़ाते हैं। और इसी थर्ड ग्रेड को बांट दिया है 2 भागों में, तो 6 से 8वीं को एक भाग है और 1 से लेकर के 5वीं तक का एक अलग भाग है। तो जो फर्स्ट सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी है वो आपकी देखने को मिली है, राजस्थान से है, और इसमें भी अच्छे खासे पद हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में पदों की संख्या तो थोड़ी कम है, यानी 3225 पद ही हैं, और सेकेंड ग्रेड का हम अभी बता रहे हैं जस्ट। तो इसमें आपको इन विषयों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। चयन कैसे होगा? आपकी परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो लिखित परीक्षा, और एक आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझिए। जो 12वीं में अगर आपको पढ़ाना है तो योग्यता ये है कि आपने पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो और उसके साथ बीएड किया हो, तो ही आप राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लायक होंगे। और इसकी आवेदन की तिथि गजब की दी हुई है दोस्तों। इसका आवेदन शुरू हो चुका है, या फिर यूँ कहें कि अगस्त के 1-2 तारीख से शुरू हो जाएगा और सितंबर में 17 तारीख तक इसका आवेदन चलेगा। यानी 17 सितंबर तक राजस्थान के फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड की भर्ती का जो आवेदन है वो लिया जाएगा। तो इसका 1.5 महीने का समय है, समझ रहे हैं आप, उसे आप भर सकते हैं। हम अब फर्स्ट ग्रेड को भी इसी तरह, फर्स्ट ग्रेड तो देख लिए, अब इसी में सेकेंड ग्रेड की भी देख लेते हैं जो 9वीं और 10वीं को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो सेकेंड ग्रेड को पढ़ाते हैं, यानी सेकेंड ग्रेड 9 और 10वीं को, राजस्थान से है, इसमें भी पदों की संख्या 6500 है। यानी 9-10 को जो पढ़ाने वाले हैं पदों की संख्या 6500 है। 17 जुलाई को इसका जो नोटिफिकेशन आया था, और ध्यान से देखिए 19 अगस्त से 17 सितंबर तक, माफ़ कीजिएगा अभी पीछे हमने 1 अगस्त बोल दिया था, 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक इसका आवेदन चलेगा। यानी इसका आवेदन के लिए आपके पास खूब टाइम है, इसे आप भर सकते हैं। और सितंबर में, इसके बाद सितंबर के बाद इसका एग्ज़ाम होगा, ध्यान से इसे आप देख सकते हैं। इसके अगर सिलेबस के बारे में दोस्तों बात करें तो केवल एक ही पेपर आपको देना होगा, एक ही पेपर आपको इसके लिए देना होगा, और उस पेपर में गणित, विज्ञान, रीजनिंग और जीके से संबंधित प्रश्न आएंगे। जीके जो होगा उसका एक बड़ा भाग जो देखने को आपको मिलेगा वो राजस्थान से ही संबंधित होगा, क्योंकि पेपर जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान से संबंधित होना चाहिए। दोस्तों अब अगली वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। AWES की है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ध्यान से समझिए, आर्मी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आर्मी स्कूल होते हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, TGT PGT से लेकर के PRT लेवल की वैकेंसी इसमें दी गई है। 93,000 से लेकर 34,800 तक आपका वेतनमान होगा, 9300 से लेकर के। और इसका आवेदन जो चलेगा 16 अगस्त से लेकर के, अंतिम तिथि 16 अगस्त है और 5 जून से इसका आवेदन लिया जा रहा है। तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। चयन की जो प्रक्रिया है उसमें स्क्रीनिंग होगा, इंटरव्यू होगा, शिक्षण कौशल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी इसके लिए आपको कोई भी परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली वैकेंसी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो वैकेंसी आई है, कुल पद लगभग 1 लाख हैं, कुल पदों की संख्या, और जुलाई अगस्त में ही इसका आवेदन लिया जाएगा, या अंतिम तिथि भी लगभग 3 अगस्त के आसपास कभी कभी हो सकती है। तो इसमें अब टाइम कम बचा है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं और 12वीं या ग्रेजुएशन करना जरूरी होगा। क्षेत्रीय भाषा आपको आनी चाहिए अच्छी खासी, तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं।
इसमें कोई आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको मिलना होगा ब्लॉक पे और उसके बाद इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टीचर बनने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए अब कुछ परीक्षाएं भी होने जा रही हैं, जैसे सीटेट की परीक्षा अब का नोटिफिकेशन इसी अगस्त महीने में आ सकता है। तो ये अगर आपने बीएड या बीटीसी कुछ किया है, अगस्त में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप आवेदन करके सीटेट को जितना जल्दी क्वालिफाई करना होगा कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सीटेट पास किए हुए किसी भी राज्य केंद्रीय विद्यालय केवीएस नवोदय DSSB में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ एक नया बदलाव भी करने जा रहा है सीबीएसई। बदलाव क्या हो सकता है कि अब तक जो सीटेट की परीक्षा का लेवल होता था 1 और 2 होता था। लेवल 1 में 1 से लेकर 5वीं तक को पढ़ाते थे, लेवल 2 में 6 से लेकर 8वीं तक को पढ़ाते थे, लेकिन अब लेवल 3 आपको देखने को मिलेगा जो 9वीं और 10वीं को पढ़ाएंगे, और एक लेवल 4 देखने को मिल सकता है जो 11 और 12वीं वालों को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से अब इसका लेवल सीटेट का बदलने जा रहा है। ये परीक्षा भी अब और कठिन रूप में आपके सामने आ सकती है, इसलिए इसे जितना जल्दी इस बार अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये लेवल बढ़ता जाएगा। दोस्तों इसी तरह से राज्यों में भी टेट वगैरह आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे अभी टेट यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। हाल ही में आपने खबर सुना होगा कि टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, आने वाला है। हरियाणा टेट अपना करा चुका है, रीट का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, वो भी हो सकता है अगले महीने दे सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य राज्य जैसे बिहार वगैरह में आप इसका दे सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे थोड़ी सी और, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बीपीएससी को लेकर के। बीपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पदों की संख्या 1 लाख आ सकती है, और इसका भी आवेदन आपके अगस्त में मांगा जाएगा। तो दोस्तों इसका आवेदन आपसे अगस्त माह में लिया जा सकता है, इसलिए हम एक कोशिश आपकी रहनी चाहिए, हम भी ये कहेंगे कि इसके लिए तैयारी आप भी शुरू कर दीजिएगा। तो इतनी रही शिक्षक की भर्ती जिसका आवेदन अभी चल रहा है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इन सभी भर्तियों का अगर आपने कमेंट किया तो हम सिलेबस भी बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।